हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं पढ़ाया था, मैंने अपनी वीडियोस है मेरी, मैंने आप लोगों को उर्दू के बेसिक अच्छे से समझा दिए हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखे होंगे। और जो मेरी वीडियो का देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज हम लेसन शुरू करते हैं, सबक शुरू कर रहे हैं उर्दू का। इसको हम कहते हैं तलफ़ुज़, हिंदी में उसको कहते हैं उच्चारण और इंग्लिश में हम उसे प्रोनंसिएशन कहते हैं। हमारा ज़ुबान, हम लोग किस तरह से अल्फाज की अदायगी कर रहे हैं, किस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ही हमारा साबित करता है कि हम हमारी ज़ुबान क्या है, हम कैसे बोल रहे हैं। तो आज हम उसी की रवानगी करेंगे, आप लोगों को उसका पढ़ाएंगे, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले से ही लिख रखा है आप लोगों को बताने के लिए, आसानी के लिए। ये हमारा है प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ और उच्चारण। ठीक है, अब हमारा आता है हम किस तरह से बोलते हैं। उर्दू में हमारे अल्फाज होते हैं, हम उर्दू में बोल रहे हैं पास। पास बोलते हैं, अरे बहुत नज़दीक है, बहुत करीब है, तो पास हमारा होता है। हम उसके लिए करीब भी बोलते हैं और नज़दीक भी बोलते हैं। तो हम उसको बहुत करीब है, बहुत पास है, तो हमारा उसमें करीब भी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा नज़दीक भी कहलाता है वो, नज़दीक। ठीक है, ये हमारा उर्दू में अल्फाज है कि हम उर्दू में किस तरह से बोलते हैं। हम लोग पास ही बोल सकते हैं, लेकिन हम नज़दीक बोलेंगे या करीब बोलेंगे तो हमारी ज़बान भी साफ़ होगी, हमारे आवाज़ भी हमारा अच्छा निकलेगा, क्योंकि बड़ा ख़ाफ़ इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारी उर्दू की अदायगी बहुत अच्छे से होगी। अब है हमारा चुप। हम लोग किसी को कह देते हैं ना, चुप हो जा, तो एक अजीब सा हमको हमारी ज़बान का मज़ा नहीं आता है बात करने में, किसी को कुछ कहने में। अगर हम उसके चुप में अगर हम उसको डांटेंगे बहुत प्यार से और अच्छे से अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, शाइस्तगी आएगी। ठीक है, तो हमारा चुप है, हम चुप को हम उसमें क्या करेंगे, हम चुप का हम हो जाए, हम कह देंगे खामोश। अब है हमारा तीसरा हमारा वर्ड है अलग। ठीक, तो अलग अलग होता है, तो हमने अलग उसको कह दिया है, हमने कह दिया अलग अलग इंसान है। जैसे हम लोग बोल देते हैं इन्हें लोग अलग है, लेकिन अलग हम उसको अब उर्दू में हम इस्तेमाल करेंगे। हम उर्दू की हम कुछ लिख रहे हैं, हम कोई भी समरी लिख रहे हैं, तो उसमें हम मुख्तलिफ लिखेंगे। और अलग का हम लोग उर्दू में इस्तेमाल जो करेंगे, लफ्ज़ हमारा आएगा, वो आएगा हमारा मुख्तलिफ, मुख्तलिफ। ठीक है, अब आता है हमारा पुराना। पुराना जिसको कहते हैं, आप कहते हैं अरे बहुत पुरानी चीज़ है। आपने देखा होगा कि जब हम इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं या हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, कोई सी भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि उस ज़माने में ऐसा हुआ था, वो कदीम ज़माना है। तो ऐसे ही होता है ना, कदीम ज़माना है और बहुत पुराना ज़माना है, तो हम पुराने को जब उसमें उर्दू के अल्फाज में यूज़ करते हैं तो हम कदीम यूज़ करते हैं। कदीम ज़माने में ऐसा होता था। ठीक है, कदीम, ठीक है, कदीम ज़माना था, बहुत पुराना ज़माना था। अब आता है भरोसा। भरोसा के दूसरे हमारे अल्फाज होते हैं। अगर हम भरोसा लिखें ऐसे करके, भरोसा ये भा है, हमने बताया था आपको भा का, भरोसा। भरोसा को हमारा हम अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करेंगे भाई। अब और हमें बुरा भी नहीं लगेगा हम इस तरह से, अगर भाई हमें आपका भरोसा नहीं है, एक अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको भी नाराज़गी हो जाए, वो भी हमसे नाराज़ हो जाए, तो हमें अगर हम ऐसे कह दें भाई आपका हमें इस बात पे एतबार नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। वो जो इंसान नाराज़ होना चाहेगा वो भी नाराज़ भी नहीं होगा। तो भरोसा का होता है एतबार। अब आता है लगातार। लगातार हम क्या कहेंगे, मैंने आपको उसमें इसीलिए आप लोगों को बताया है कि आप लोग को आसानी हो जाए। जैसे अगर किसी के सामने आप बोले, आप कोई पूछे भाई ये जो आप ये भरोसा है, भरोसा को बताइए उर्दू में क्या बोलते हैं। आप तो उर्दू पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप एकदम अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, आपको मैंने पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि नहीं वाली मैम ने बताया था, तो एतबार है, आप बता देंगे तो अच्छा भी लगेगा। क्योंकि आज के टाइम में, आज के वक्त में इंडिया से दूसरे ममालिक में भी लोग जा रहे हैं। ठीक, तो अब आता है हमारे लगातार। लगातार को हम क्या बोलेंगे, जिस तरह से जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि बारिश हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, कुछ कह देते हैं लगातार, लेकिन इसका जो सही अल्फाज इस्तेमाल होता है वो होता है मुसलसल। ठीक है, मुसलसल, मुसलसल। ठीक है, अब आता है हरा। हरा रंग होता है, कलर होता है उसको, तो हम हरा को क्या बोलेंगे उर्दू में, बहुत प्यारा लफ्ज़ है, बहुत अच्छा सा लगता है मुझे, तो ये सब्ज। सब्ज कलर है, सब्ज मतलब हरा कलर है, उसको हम हिंदी में हरा बोलते हैं। हम अमूमन हम आम लैंग्वेज में हरा बोलते हैं, लेकिन सब्ज कहलाता है। ठीक, सच, ये सच है कहते हैं ना हम लोग, ये ट्रुथ है, ये सच है, लेकिन अगर हम उसको बोले ये हकीकत है, ठीक है, तो हम उसके सच में हकीकत, सच हम कहीं बोलते हैं, लेकिन जो हमारा हकीकत आता है, हकीकत।
ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने वैसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपको और बताऊंगी, लेकिन इस टाइम ये वाले अल्फाज हम लोग ज़्यादातर अपने उसमें यूज़ करते हैं, अपनी हम लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, बोलने चालने में, बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में। बातचीत को हम क्या कहते हैं? गुफ्तगू। ठीक है, तो हम लोग गुफ्तगू करने में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब जिस तरह से अब हमने आपको प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ हमारा कैसा होना चाहिए, तो हम आपको इसमें बताएं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये आवाज़, तो कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, तो वो क्या बोल देते हैं? जब आवाज़ ऐसी है। तो हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण, हमारा जो तलफ़ुज़ है वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। तो हमारा सही अदायगी हम क्या करेंगे? इसकी आवाज़, क्योंकि मद भी आया है वा और जा। ठीक है, आवाज़। काबू, बड़ा काफ आया बा, काबू। गलती, गलती नहीं होगा, छोटा गाफ यूज नहीं होगा, इसमें छोटा गाफ इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसमें गैन है। ठीक है, हम अलिफ बे ते हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें आपको अदायगी करवाई थी कि हम किस तरह से अल्फाज को बोलते हैं। वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है, वहीं से हम अगर बेस हमारा पक्का हो जाता है, बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाती है एक एक चीज़, तो हम यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, यह है गलती, हिमाकत। ठीक, हिमाकत। क्या हिमाकत है? क्या आप ये कर रहे हैं, क्या आपकी गलती है या आपकी हिमाकत कहते हैं ना, तो हिमाकत। ये है हमारा मुख्तसिर। मुख्तसिर किसे कहते हैं? बहुत थोड़ा सा है, अरे तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत छोटा सा है, तो बहुत मुख्तसिर है, छोटा सा अमाउंट। ठीक है, छोटा अमाउंट कहते हैं ना कि लॉट्स ऑफ शॉर्ट अमाउंट। ठीक है, उसको कहते हैं उर्दू में मुख्तसिर। इसमें और भी अल्फाज होते हैं, जैसे हमारा एक लफ्ज आता है जिल्द, स्किन होता है, तो स्किन का हम क्या बोलते हैं? जिल्द बोलते हैं। तो आप उसको, बहुत सारे अल्फाज इस तरह के होते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए आज बताया था। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। जब तक हमारी ज़बान साफ़ नहीं होगी, जब तक हम अच्छा नहीं बोलेंगे, हम सही नहीं अदायगी कर पाएंगे, जब तक कोई दूसरा इंसान भी समझ नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारा तलफ़ुज़, हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को समझाया है तलफ़ुज़, इन सब के बारे में आया होगा। इसमें बहुत सारे अल्फाज और भी हैं, तो मैं आप लोगों को उसकी वीडियो और ज़रूर बनाऊँगी। अभी तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने बताए हैं आपको। अब जब आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो समझने के लिए उर्दू के अल्फाज को इस्तेमाल कीजिए, तो अच्छा लगेगा। अगर हम कह देते हैं ये पहले से हो रहा है, पहले ना बोल के हम ये शुरुआत है, ये शुरू कर रहे हैं, हम इसकी शुरुआत है हमारी, ये आखिर है, तो इस तरह की हम बोलिए। ठीक है, चलिए, अब मैं इंशाल्लाह आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और कमेंट्स ज़रूर करिए, मुझे बताइए आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना। कमेंट्स का इंतज़ार है मुझे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा आप लोग। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलते हैं नए लेसन के साथ। ठीक है, आपका अल्लाह हाफ़िज़।